है, इसीलिए अब से मैं तुम्हें पढ़ाने नहीं आऊँगा। पर अगर हेल्प चाहिए हो तो कॉल कर लेना। सांगजी कहती है कि उसका फ़ोन ले लिया गया है, तो डुएन कहता है कि उसका भाई वो दिलवा देगा और प्रॉमिस करता है कि जब तक रिजल्ट अच्छे रहेंगे तो वो उसे गिफ्ट देता रहेगा। दूसरी तरफ सांगयान और उनके पेरेंट न्यू ईयर ईव की तैयारी कर रहे होते हैं। डुएन आता है पर कहता है कि वो कैंपस में ही सेलिब्रेट करेगा। सांगजी अपने रूम में जाकर एक रेड एनवेलप रेडी करती है, उसमें स्टार शेप नोट डालकर डुएन के लिए न्यू ईयर विश लिखती है और उसे चुपके से डुएन की पॉकेट में रख देती है। रात को फैमिली सेलिब्रेशन शुरू होता है। मॉम और डैड रेड एनवेलप देते हैं और सांगयान और सांगजी दोनों मांगने लगते हैं। फनी आर्ग्यूमेंट के बाद उन्हें एनवेलप मिल जाता है। सांगजी को फोन मिलता है और डुएन का न्यू ईयर मैसेज आता है। दूसरी तरफ डुएन अपने हॉस्टल में अकेले गेम खेल रहा होता है जब उसे सांगजी का रिप्लाई मिलता है। थोड़ी देर बाद उसे ईही नर्सिंग होम से कॉल आता है। उसके फादर की कंडीशन सीरियस होती है, इसीलिए वो तुरंत होम टाउन निकल जाता है। नेक्स्ट डे सांगजी स्कूल से आकर घर में पार्सल पाती है जो कि डुएन ने भेजा होता है उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए। उसमें एक क्यूट डॉग सॉफ्ट टॉय था जो देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। जब वो पूछती है कि डुएन खुद क्यों नहीं आया, तो सांगयान बताता है कि वो अपने होम टाउन गया है और ग्रेजुएशन सेरेमनी में ही वापस आएगा। सांगजी उदास हो जाती है क्योंकि डुएन बिना गुड बाय कहे ही चला गया। सीन फ्लैशबैक में जाता है। सांगजी डुएन से मिलने के बहाने घर बुलाने की प्लानिंग करती है, पर उस दिन वो नहीं आ पाता जिससे सांगजी डिसअपॉइंट हो जाती है। प्रेजेंट में सांगजी डुएन को कॉल करती है और कहती है गिफ्ट वाला डॉग किसी के जैसे लगता है। डुएन मजाक में कहता है तुम्हारा भाई जैसे, और दोनों हंस पड़ते हैं। सांगजी उसका एड्रेस मांगती है ताकि रिटर्न गिफ्ट भेज सके, पर डुएन मना कर देता है। वो प्रॉमिस करता है ग्रेजुएशन सेरेमनी में आने का। वहीं डुएन के घर एक लड़की जियांग आती है। वो पैसे ऑफर करती है पर डुएन मना कर देता है। जियांग ग्रेजुएशन के लिए विशेस देकर वहां से चली जाती है। ग्रेजुएशन डे पर सांगजी अपने डैड के साथ आती है और डुएन को देखकर बहुत खुश हो जाती है। वो उसे फ्लावर्स देती है, पर गिफ्ट देने से पहले सेरेमनी स्टार्ट हो जाती है। बाद में डुएन कहता है रियलिटी ये है कि ग्रेजुएशन के बाद सब अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। सांगजी पूछती है तुम मुझसे भी नहीं मिलोगे? डुएन कहता है जब भी टाइम मिले मैं जरूर आऊँगा। ग्रेजुएशन पार्टी में सब सेलिब्रेट करते हैं पर डुएन ड्रिंक नहीं करता, बस सबको देखकर इमोशनल होता है। बाद में वो सांगयान को घर छोड़ता है और रात वहीं रुकता है। रात में जब वो अपने पॉकेट से रेड एनवेलप निकालता है तो उसमें सांगजी का स्टार नोट और कैंडीज होती है। उसे देखकर डुएन स्माइल करता है और थोड़ा इमोशनल भी हो जाता है। जब सांगजी डुएन को अपने भाई के कमरे में लेकर जाती है तो वो उसे नाइट सूट और टॉवेल देती है। डुएन कहता है कि अब देर हो गई है, उसे जाकर सो जाना चाहिए। रात को सांगजी पानी लेने के लिए बाहर आती है तो देखती है कि डुएन अकेला बैठा है, अपने फादर के बारे में सोचता हुआ। जियांग उसे मैसेज करती है पर डुएन उसे इग्नोर कर देता है। सांगजी पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। डुएन कहता है कि उसे नींद नहीं आ रही। सांगजी देखती है कि वो अपसेट है, तो वो कहती है कि अगर बात नहीं बतानी है तो मैं कंपनी देने के लिए साथ बैठी हूँ। थोड़ी देर बाद डुएन अपना सीक्रेट शेयर करता है, कहता है वो कर्जे में डूबा हुआ है। सांगजी शॉक हो जाती है पर तुरंत कहती है मैं फ्यूचर में पैसे कमाऊंगी, दोनों मिलके तुम्हारे पैसे चुका देंगे। डुएन उसकी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराता है, उसके सर पर हाथ रखता है और कहता है ये कर्जा उसका नहीं बल्कि किसी और का है। वो उससे कहता है अपने पैसे खुद पे खर्चे करे, सुंदर सुंदर ड्रेसेस खरीदे। सांगजी थोड़ा सैड हो जाती है क्योंकि वो मदद नहीं कर पाती। अपने कमरे में जाकर भी सांगजी नहीं सो पाती। वो अपना विश जार निकालती है और एक पेपर पर लिखती है मैं फ्यूचर में पैसा कमा के डुएन का कर्जा चुकाऊंगी। वो उस पेपर को स्टार बनाकर उस जार में डाल देती है। आधी रात में डुएन अपना सामान लेकर चुपके से घर छोड़ देता है। सांगजी आवाज सुनकर देखती है और उसे जाते हुए पकड़ लेती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। डुएन उसे फोन चेक करने का सिग्नल देता है और वहां से चला जाता है। सांगजी उदास हो जाती है। जब वो फोन चेक करती है तो उसमें डुएन का मैसेज आता है और उस पर लिखा होता है कि मैं मॉर्निंग फ्लाइट से यही वापस जा रहा हूँ, अच्छे से पढ़ना। सांगजी रिप्लाई करती है अपना प्रॉमिस मत भूलना। डुएन सोचता है वो गिफ्ट्स की बात कर रही है।
टाइम स्किप होता है। सांगजी अब 12th में होती है। टीचर सबको हैंडबुक देते हैं जिसमें टॉप यूनिवर्सिटीज और रिक्वायर्ड मार्क्स लिखे होते हैं। सांगजी डिसाइड करती है कि उसे इही यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। वो हार्डवर्क करने लगती है और हर टेस्ट के बाद रिजल्ट डुएन को भेजती है। डुएन उसे एनकरेज करता है और गिफ्ट्स भी भेजता है। एक दिन सांगयान के फ्रेंड से पता चलता है कि डुएन की गर्लफ्रेंड है। ये सुनकर सांगजी सैड हो जाती है। वो मैसेज लिखती है पर उसे भेजती नहीं। अगली सुबह सांगजी अकेले ही फ्लाइट से ईई पहुंच जाती है। भाई उसको कॉल करता है तो वो झूठ बोलती है कि वो ऑनलाइन डेटिंग पार्टनर से मिलने आई है। मॉम डैड कॉल पर उसे समझाते हैं, तभी डुएन का कॉल आता है। वो बताती है कि वो एग्जिट 18 पर है। थोड़ी देर बाद डुएन आता है। उसके साथ एक लड़की भी होती है जिसे देखकर सांगजी सोचती है ये उसकी गर्लफ्रेंड है। डुएन उसे समझाता है कि अकेले आना गलत था, पर सांगजी उसकी बातें नहीं सुन रही होती। डुएन प्यार से उसे अपना कोट देता है। सांगजी कहती है वो मुझे छोड़कर गया क्योंकि मैं यंग हूँ। डुएन कहता है तुम्हें बड़े होने का वेट करना चाहिए था। सांगजी रोकर बोलती है तब तक तुम किसी और को गर्लफ्रेंड बना लोगे। डुएन उसे तसल्ली देता है कि उसे कोई और अच्छा लड़का मिलेगा। लंच करते वक्त डुएन थोड़ा सिक लगता है पर सांगजी उसे गिफ्ट देती है, वही टाई जो उसने पहनी होती है। डुएन कहता है उसे पसंद आया। जब वो सांगयान से बात करने के लिए साइड जाता है, सांगजी चुपके से कुछ पैसे उसके वॉलेट में डाल देती है। एयरपोर्ट पर डुएन उसे समझाता है कि पेरेंट्स की बात मानकर पढ़ना। सांगजी उसे टेडी बियर देती है और कहती है इसे तुम्हें सब हैप्पीनेस मिल जाएगी, और दोनों एक दूसरे को गुड बाय कहते हैं। घर पहुंचने पर भाई उसे बिना डांटे गले लगा लेता है। मॉम डैड नॉर्मल बिहेव करते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। सांगजी चुप रहती है पर अंदर से सोचती है उसका कोई ऑनलाइन पार्टनर था ही नहीं। वो तो बस डुएन से ये पूछने गई थी क्या उसे उनका प्रॉमिस अभी भी याद है। फिर जब सांगजी अपने रूम में जाकर डुएन की फॉक्स डॉल को देखती है तो वो उसे याद करने लगती है। दूसरी तरफ उसके पेरेंट्स और भाई डिसाइड करते हैं कि वो इस पूरी बात को इग्नोर करेंगे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पर डैड कहते हैं कि अब वो सांगजी की ऑनलाइन एक्टिविटीज पर नजर रखेंगे। सांगजी अपने रूम में डुएन से जुड़ी सभी चीजें, लेटर्स, ड्राइंग और गिफ्ट्स एक बॉक्स में बंद कर देती है। वो अपने इही यूनिवर्सिटी वाले ड्रीम पेपर को भी काट देती है और फॉक्स डॉल को भी उस बॉक्स में डाल देती है। सीन शिफ्ट होता है कुछ साल बाद का। अब सांगजी ई यूनिवर्सिटी में पढ़ रही होती है। उसने अपनी मिलिट्री ट्रेनिंग भी कंप्लीट कर ली है और उसके हॉस्टल में 3 क्लोज रूममेट्स है। निंगवे जो कि एक व्लॉगर है, और एक लड़की जो कि स्केटिंग लवर है, और दूसरी लड़की जो कि काफी पढ़ाकू है। उनके बीच एक फ्रेंडली बॉन्डिंग होता है। एक दिन मिंग नाम का लड़का जो कि स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से होता है उनके ग्रुप में इंट्रोड्यूस होता है। निंगवे उसे अपनी बर्थडे पार्टी में इनवाइट करती है और वो मान जाता है। नेक्स्ट डे पार्टी होती है जहां सब लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। डुएन भी वहां अपने फ्रेंड्स के साथ आता है, पर सांगजी और वो दोनों एक दूसरे को नहीं देख पाते। उसके फ्रेंड्स उसे एक लड़की शू से इंट्रोड्यूस करवाते हैं और उनके बीच कॉफी प्लान कर देते हैं। पार्टी में सांगजी और मिंग बात कर रहे होते हैं जब निंगवे उसे डांस फ्लोर पे खींच लेती है। थोड़ी देर बाद वो फ्रेश होने बाहर जाती है और गलती से अपनी फ्रेंड का जैकेट पहन लेती है। तभी उस जैकेट से सिगरेट का पैकेट गिरता है और डुएन वहां आकर उसे सांगजी कहकर बुलाता है। वो उसे देखकर हैरान हो जाती है। डुएन पूछता है क्या तुमने स्मोकिंग स्टार्ट कर दी। सांगजी कहती है नहीं, ये मेरी फ्रेंड का जैकेट है। फिर वो पूछता है क्या तुमने ड्रिंक किया। सांगजी कहती है थोड़ा सा। डुएन थोड़ा सीरियस हो जाता है और कहता है तुमने तो मुझे प्रॉपर्ली ग्रीट भी नहीं किया। फिर वो पूछता है तुमने मुझे इग्नोर क्यों किया, इतने मैसेजेस और कॉल किए। सांगजी कहती है कि वो बिजी थी और एडमिशन लेना चाहती थी। जब डुएन उसे लिटिल किड कहता है तो वो मना करती है, पर डुएन कहता है तुम मेरे लिए हमेशा छोटी रहोगी। डुएन कहता है कि वो उसे हॉस्टल छोड़ देगा, पर सांगजी कहती है कि वो फ्रेंड्स के साथ चली जाएगी। जाने से पहले डुएन उसके मेकअप की तारीफ करता है। बाद में वो दोनों कार में साथ जा रहे होते हैं। सांगजी कहती है अब वो बड़ी हो गई है। डुएन कहता है ठीक है, फिर बताता है कि अब वो एक गेम डेवलपर है और उसने टेल्स ऑफ एडवेंचर गेम बनाई है। दोनों बातें करते हुए कैंपस पहुंच जाते हैं। डुएन कहता है जब भी फ्री हो मेरे साथ खाना खाने आना। फिर उसे हनी वाटर पीने को कहता है और बताता है कि जब उसे पता चला कि सांगजी ईही में आने वाली है तो वो बहुत खुश हुआ था। दोनों गुड नाइट कहते हैं, पर सांगजी उसे जाते हुए देखती रह जाती है। अपने रूम में सांगजी हनी वाटर पीती है और सोचती है कि डुएन अकेला क्यों था और उसकी गर्लफ्रेंड कहाँ है। तभी डुएन का मैसेज आता है।
नेक्स्ट टाइम जब भी कैंपस आओ किसी को साथ लाना। सांगजी ओके रिप्लाई करती है और पता चलता है कि उसने काफी टाइम बाद उसके मैसेज का जवाब दिया। नेक्स्ट डे रूममेट्स मिंग की बातें कर रहे होते हैं। निंगवे मजाक में कहती है कि मिंग को सांगजी पसंद है और सांगजी कहती है कि उसने कुछ नोटिस नहीं किया, पर बाद में वो बताती है कि एक फ्रेंड अपने भाई के फ्रेंड को पसंद करती थी, पर सब समझ जाते हैं कि वो अपनी ही बात कर रही है। वो बताती है कि जब उस लड़के की गर्लफ्रेंड थी तो उसने गिव अप कर दिया था, पर अब दोबारा मिलने के बाद कंफ्यूज है कि वो क्या करे। उसकी फ्रेंड कहती है तो पक्का उसकी गर्लफ्रेंड होगी, जिसे सुनकर सांगजी का मूड ऑफ हो जाता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब डुएन हनी लेने डिपार्टमेंटल स्टोर गया था, वही हनी जो उसने सांगजी को ड्रिंक करने को कहा था। अगले सीन में सांगजी अपने रूममेट्स के साथ होती है, तभी उसके डैड का कॉल आता है। वो कहते हैं कि डुएन ने नुआनवू में उसकी काफी हेल्प की थी और उसे काफी गिफ्ट्स भेजे थे, इसीलिए अब जब वो इही में है सांगजी को उसे डिनर पर लेकर जाना चाहिए। इस बात के बाद सांगजी सोचती है कि शायद डुएन को इग्नोर करके उसने गलती किया, क्योंकि उसकी कोई गलती नहीं थी। सीन शिफ्ट होता है डुएन के ऑफिस में, जहां बॉस टेल ऑफ एडवेंचर गेम की सक्सेस की तारीफ करती है। फिर टेक्निकल अपडेट्स पर डिस्कशन होता है। डुएन अपना प्लान बताता है एआई के थ्रू नॉन प्लेयर कैरेक्टर को इंटरैक्टिव बनाने का, ताकि प्लेयर्स का एक्सपीरियंस और इंगेजिंग हो। वो लाइव डेमो भी दिखाता है जहां एक नॉन प्लेयर कैरेक्टर के बिहेवियर के अकॉर्डिंग अपने रिस्पॉन्स चेंज करता है। सब इम्प्रेस्ड होते हैं, पर एक एम्प्लॉय कहती है कि इतने नॉन प्लेयर कैरेक्टर बनाना रिस्की होगा और उनके पास उतना टेक्निकल स्टाफ भी नहीं है। बॉस कहती है कि वो इस पर सोचकर फाइनल डिसीजन लेगी। फिर सांगजी डुएन को मैसेज करके डिनर पर इनवाइट करती है और डुएन खुश हो जाता है और नेक्स्ट वीकेंड मिलने के लिए कहता है। जब वो कॉल करता है सांगजी बताती है कि उसके डैड ने उसे डिनर पर ले जाने को कहा है और वो उसे इसीलिए फॉर्मल टोन में बात करती है क्योंकि वो उससे 5 साल बड़ा है। फोन कट करने से पहले सांगजी कहती है कि वो उसे अवॉइड नहीं कर रही थी, बस कैंपस रूल की वजह से फोन यूज नहीं कर पा रही थी। डुएन कहता है कि उसे पहले से पता था, जिसे सुनकर सांगजी कॉल कट कर देती है। नेक्स्ट डे सांगजी अपनी फ्रेंड के साथ कैंपस जा रही होती है जब मिंग उसे मिलता है। निंगवे अपने बॉयफ्रेंड शियांग के साथ आती है और बताती है कि वो दोनों डेटिंग कर रहे हैं। मिंग सांगजी को मूवी के लिए इनवाइट करता है, पर वो कहती है कि उस संडे उसका प्लान है। फ्रेंड इंसिस्ट करते हैं तो वो सोचती है कि अगर डिनर ऑकवर्ड हुआ तो ये एक एक्सक्यूज रहेगा और हाँ कह देती है। दूसरी तरफ डुएन को जियांग एक पार्सल भेजती है और डिनर के लिए इनवाइट करती है, पर वो इग्नोर करता है। अगले दिन डुएन उसे 8000 युएन भेजकर मैसेज करता है कि ये कंपनसेशन की लास्ट अमाउंट है और अब आगे कांटेक्ट ना करे। जियांग शॉक हो जाती है और कॉल करती है, पर डुएन उसे इग्नोर कर देता है। ऑफिस मीटिंग में डुएन का प्रोजेक्ट अप्रूव हो जाता है, पर खाना ना खाने की वजह से उसे पेट दर्द होने लगता है। दूसरी तरफ सांगजे डिनर के लिए वेट कर रही होती है, पर डुएन कहता है कि वो नहीं आ सकता, शायद फूड पॉइजनिंग हो गई है। सांगजी उसे हॉस्पिटल जाने के लिए कहती है, पर वो मना करता है। फिर भी सांगजी उसके ऑफिस पहुंच जाती है और उसे हॉस्पिटल ले जाती है। रास्ते में टैक्सी ना मिलने पर जब वो मुड़ती है, डुएन गलती से उसके फॉरहेड पर किस कर देता है और दोनों शॉक्ड हो जाते हैं, पर डुएन कहता है कि उसका कोई मतलब नहीं था। हॉस्पिटल में डॉक्टर बताता है कि उसका अपेंडिक्स ऑपरेट करना पड़ेगा। सांगजी उसे अकेला नहीं छोड़ती और सर्जरी तक रुकती है। उसकी मॉम कॉल करती है और जब सांगजी सब बताती है तो मॉम कह देती है कि डुएन के पेरेंट्स नहीं है। उसकी मॉम की डेथ के बाद से वो अकेला रहता है। सर्जरी के बाद डॉक्टर कहता है कि डुएन 1 वीक तक हॉस्पिटल में रहेगा। सांगजी उसका ख्याल रखती है, पर डुएन उसे कैंपस जाने के लिए कहता है। सांगजी कहती है कि वो बच्ची नहीं है, पर फाइनली मान जाती है और प्रॉमिस करती है कि कल वापस आएगी। डुएन सोचता है क्या वो किस के इंसिडेंट से अपसेट है। थोड़ी देर बाद सांगजी फिर आ जाती है, दोनों खाना शेयर करते हैं। डुएन उसे ब्रेड खाते देख के स्माइल करता है और सोचता है कि वो पफर फिश जैसे दिख रही है। सांगजी सोचती है उसके फेस पे कुछ लगा है, इसीलिए वो वॉशरूम जाकर टॉवेल लेकर आती है और डुएन का फेस जेंटली क्लीन करती है। तभी डुएन अपनी आंखें खोल लेता है और दोनों एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। थोड़ा ऑकवर्ड मोमेंट होता है। फिर सांगजी वॉशरूम में चली जाती है और कहती है तुम्हें मुझे बताकर आंखें खोलनी चाहिए थी। बाहर आकर वो डुएन को रेस्ट करने के लिए कहती है और उसके पास अपना बेड लगा देती है। डुएन उसे थैंक यू बोलता है और कहता है कि उसकी वजह से उसे दिक्कत हो रही है। फिर अपना कोट उसके ऊपर रख देता है ताकि उसे ठंड ना लगे।
रात को सांगजी फोन चलाते हुए अपनी फ्रेंड्स को मैसेज करती है कि वो एक रिलेटिव के साथ हॉस्पिटल में है। गलती से मिंग का वॉइस नोट प्ले हो जाता है जिसमें वो कहता है कि वो सिनेमा के बाहर उसका वेट कर रहा है। डुएन सब सुन लेता है और पूछता है क्या तुम अभी तक सोई नहीं। सांगजी उसे टीज करती है कि तुम सोने का नाटक करके मेरी बातें सुन रहे थे क्या। दोनों के बीच हल्का सा क्यूट नोक-झोंक होता है। फिर डुएन उस वॉइस मैसेज वाले लड़के के बारे में पूछता है। सांगजी कहती है कि वो पूरी रात बात कर सकती है। डुएन मजाक में कहता है हमारी सांगजी तो कैंपस की पॉपुलर गर्ल है, जिसके जवाब में वो कहती है ऑफ कोर्स क्योंकि मैं प्रिटी हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग सांगजी फिर उसका फेस क्लीन करती है और कहती है कि उसे क्लास के लिए जाना है। डुएन